ओके, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का हम लोग बेसिक चीज देख लेते हैं। क्या है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, क्या होते हैं? डेफिनेशन कह रही है कि अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या है एम, एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ सेम ऑर्डर एम, ठीक है, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसी मैट्रिक्स के ऑर्डर का एक और मैट्रिक्स बी है, सच दैट ए बी जो होगा वो बी ए के बराबर हो, और ये दोनों किसके बराबर होंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अगर बराबर हो जाए तो हम ये कहेंगे कि B इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। B क्या है? A मैट्रिक्स का इनवर्स है। और किससे डिनोट होता है इनवर्स? A इनवर्स, A की पावर -1 से ये डिनोट हो जाएगा। इन दैट केस A इज सेड टू बी इनवर्टिबल। अगर A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब जो A मैट्रिक्स है हमारा वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। ठीक, अगर नहीं होगा तो वो इन्वर्टिबल नहीं है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ज्यादा आसान समझ में आएगा। ए एक मैट्रिक्स दिया है, बी एक मैट्रिक्स दे रखा है, तो पहले मैं ए बी अगर निकालूं तो फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम 4 -3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -6 +6, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 -2, सेकंड रो सेकंड कॉलम -3 +4। ठीक है, 4 - 3 कितना हुआ? 1, -6 + 6 0 0 1। ठीक है, आई के बराबर आ गया। लेकिन अभी एक चीज और है, बी ए भी क्या आई के बराबर आएगा? तो उसको चेक करो, बी ए निकाला जाए तो फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, तो 2 2 = 4 -3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 6 -6, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 +2, सेकंड रो सेकंड कॉलम -3 +4। ये हुआ 1 0 0 1, ये भी आई के बराबर हो रखा है। हियर ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? हैंस बी इज इनवर्स ऑफ ए। इसका मतलब अगर मैं आपसे ए इनवर्स पूछूं तो आप बी मैट्रिक्स को लिख देना, यानी बी लिख के या फिर 2 -1 -3, ये आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। कोई दिक्कत? ठीक, थ्योरम बहुत अच्छी थ्योरम है। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, इनवर्स जो होता है किसी भी एक मैट्रिक्स का वो यूनिक होता है। इस थ्योरम के हिसाब से यही कहना है, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। अगर एग्जिस्ट किया तो यूनिक होगा, नहीं किया तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो हम इसको प्रूफ कर लेते हैं जरा। लेट ए बी अ मैट्रिक्स, ए बी एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, ए मैंने एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ले लिया एंड बी एंड सी बी इट्स टू इनवर्सेस। बी और सी मैंने क्या मान लिया? दो उसके इनवर्स हो गए। ठीक है, अब आपको प्रूफ क्या करना है? आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो बी मैट्रिक्स है ये सी मैट्रिक्स के बराबर है। साफ सीधी बात है भाई, अगर एक मैट्रिक्स है, ए एक मैट्रिक्स है जो कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ठीक, उसके दो मैंने इनवर्स दे दिए बी और सी, तो यूनिकनेस थ्योरम तो ये कहती है ना कि दो नहीं हो सकते, यूनिक होंगे। यूनिक का मतलब क्या होगा? बी और सी बराबर होने चाहिए, यही तुम्हें प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं जी। इफ बी इज इनवर्स ऑफ ए, देन अगर बी इनवर्स होगा ए का तब क्या होगा? ए बी बराबर बी ए बराबर आई होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अगर सी इज इनवर्स ऑफ ए, देन ए सी बराबर सी ए बराबर आई होगा। यस, अगर ऐसा है तो आइए बड़ी मजेदार एक मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं। मैं मैट्रिक्स उठाता हूं बी को। नाउ बी मैट्रिक्स को मैं लिख सकता हूं बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैट्रिक्स इटसेल्फ रहता है। ठीक है, तो बी इंटू आई अगर मैंने किया तो मैट्रिक्स इटसेल्फ रहा कि नहीं रहा? ठीक,
अगर मैं इस आई को यहां से उठा के सी ए लिखना चाहूं तो कोई दिक्कत है? मैं इसको सी ए ना लिख के ए सी लिख देता हूं, ठीक है। सिंस ए सी बराबर आई है तो मैंने आई की जगह ए सी लिख दिया, ठीक। तो अगर हम लोगों ने ये भी चीज पढ़ रखा है कि एसोसिएटिव होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, होता है ना, तो इसका मतलब यहां से बी क्या आ जाएगा, बी ए इंटू सी आ जाएगा, ठीक। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ठीक। यहां से आप देखिए कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट बनते जा रहा है। बी ए आई के बराबर है ना, तो ये क्या आई सी हो गया, सिंस बी ए बराबर आई। अभी मैंने बताया था किसी भी मैट्रिक्स को अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैट्रिक्स इटसेल्फ हो जाएगा। तो आई से अगर मैं सी को कर रहा हूं तो क्या सी मैट्रिक्स इटसेल्फ नहीं हो जाएगा? तो बी और सी क्या हो गए, बराबर हो गए। हेंस इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट्स इज यूनिक। इसका क्या मतलब हो गया, इनवर्स स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा, कोई दिक्कत? थ्योरम 4, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है, देन ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। बहुत बढ़िया थ्योरम है ये। अगर ए और बी दोनों के दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं, ऑर्डर सेम है ऑफ कोर्स, तो ए बी का इनवर्स जो होगा वो बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स होगा। देखो बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे। देखो गिवन क्या है जी, ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, मैट्रिसेस लिख देते हैं क्योंकि प्लूरल है, ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है। प्रूफ क्या करना है तुम्हें, ए बी का जो इनवर्स होगा वो होगा बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर। यस, करते हैं जी प्रूफ। फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, देखो स्टेटमेंट से क्या मिला था हमें, वी हैव ए और बी का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता था। कब? जब बी ए का इनवर्स होता था। अब यहाँ पे ए बी इनवर्स दिया हुआ है, तो किसका इनवर्स दिया होगा, वो ए बी का ही तो इनवर्स दिया होगा। ए बी इंटू ए बी इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब आप क्या करो, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई ए इनवर्स। अब आप कहोगे कि सर आपके दिमाग में कैसे आया, तो भाई साहब ये सोचो, आपको जो चीजें लानी है राइट साइड में आपको बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। आपको बी इनवर्स और ए इनवर्स चाहिए ही चाहिए राइट साइड में, तो आप प्री इसलिए कर रहे हो क्योंकि इसके ब्रैकेट को तो आप खोल नहीं पाओगे, बट ये ब्रैकेट आप खोल सकते हो, इसलिए आपने पहले मल्टीप्लाई करा, है ना। तो ये होगा क्या, ए इनवर्स ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स आई, यही होगा ना। प्री मल्टीप्लाई करने का मेन मकसद या फिर फायदा यही है कि इसको मैं ओपन कर पाऊंगा, ये ओपन नहीं हो पाएगा मुझसे क्योंकि मुझे ये तो इधर चाहिए ही और इधर मुझे ए इनवर्स और बी इनवर्स दोनों चाहिए, तो मैंने पहले ए इनवर्स से करा। तो अब ये हो गया, जैसा कि मैंने बताया था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, तो ए इनवर्स इंटू ए बी क्या हो जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए इनवर्स ए इंटू बी, ए बी इनवर्स, और मैंने बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो तो मैट्रिक्स इटसेल्फ, ठीक। अब क्या हुआ, अब ये देखो, अब इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स से ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, तो ये ए बी नहीं होके क्या है, ये बी ए ही तो है, तो किसके बराबर होगा, आई के बराबर। तो कितना बढ़िया, आई बी हो गया और ये हो गया जी ए बी इनवर्स
ठीक है, और इधर क्या हो गया जी, ए इनवर्स। अब मेरी बात सुनिए, इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो तो मैट्रिक्स इटसेल्फ। अब एक बी इनवर्स और रह गया, तो प्री मल्टीप्लाइंग बी इनवर्स बोथ साइड्स वी हैव, क्या हो जाएगा जी अब हमारे पास, देखिए ये हो गया बी इनवर्स बी, ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। राइट साइड वाली तो चीज आ गई, इसे खाना है। तो बी का बी इनवर्स के साथ प्रोडक्ट हो रहा है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो, मैट्रिक्स इटसेल्फ। तो ये हो गया ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। यही तुम्हें प्रूफ करना था। कोई दिक्कत है बहुत बढ़िया थ्योरम। ठीक, एक क्वेश्चन है बस इस एक्सरसाइज का, फटाफट से उसको डिस्कस करते हैं, चैप्टर खत्म, मतलब एक्सरसाइज खत्म। क्वेश्चन कह रहा है मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ ए बी बी ए के बराबर हो, ए बी बराबर हो बी ए के और ये दोनों जीरो के बराबर हो, ए बी बराबर हो जीरो के और बी ए बराबर हो आइडेंटिटी के, और लास्ट कह रहा है ए बी हो बी ए के बराबर और ये आइडेंटिटी के बराबर। एज पर द डेफिनेशन ए बी शुड बी इक्वल टू बी ए एंड इट शुड बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है।